ताकतवर और जायकेदार बना लें सब्ज़ी। सर्दी जाने से पहले एक मरतबा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और जायकेदार बनती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार सब्ज़ी, जो कि है मेथी, गाजर और आलू के साथ। तो यहाँ मैंने ले ली है 4 अदद मेथी की गुत्थी ले ली है, क्योंकि आपको पता है मेथी तो इसमें बहुत ही कम निकलती है और कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। तो मेथी की हम सफाई कर लेंगे और साथ ही हम ले लेंगे गाजर। ये देखिए, इस तरीके से इसकी डंडियाँ तोड़ लेंगे। पहले तमाम मेथी को हम इसी तरीके से साफ़ करके रख लेंगे। तो ज़बरदस्त ये सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी की पहले हम अच्छी से इस तरीके से हाथों की मदद से ही, क्योंकि कच्ची कच्ची बहुत ही नरम है ये मेथी की डंडियाँ, इस तरीके से तोड़ लेंगे और तोड़कर इन तमाम मेथी की हम अच्छे से सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेथी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे तो सुखा कर भी सब्जियों में डाला जाता है, दाल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सर्दियों में जब ये आती है ताज़ा, तो इसका लाजमी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप मेथी के पराठे खाएं या मेथी का सालन बनाकर खाएं। अगर मेथी का सालन गाजर और आलू के साथ बनाया जाए तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो तमाम मेथी हम इसी तरीके से डंडियाँ इसकी ज़ाया कर देंगे। देखिए डंडी कितनी ज़्यादा इसकी जो है ज़ाया हो जाती है, बस इसके पत्ते पत्ते रखे जाते हैं हल्की हल्की सी डंडी के साथ। तो तमाम मेथी की सफाई करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। कटिंग बोर्ड पर रख कर इस तरीके से बिल्कुल मैंने इसे छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। और गाजरें भी मैंने ले ली हैं ½ kg और इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक देखिए छोटा छोटा काट लिया है छीलने के बाद। अब हम इसके बाद ले लेंगे एक प्यारी सी देगची और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट इसमें डाल देंगे। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था। और इसमें डाल देंगे ढेर सारा टमाटर, क्योंकि ऐसी सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो सब्ज़ी बहुत ही जायकेदार बनती है। इसमें प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच और बहुत ही कम मसालों के साथ इसे हम बनाएंगे। सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। अब ढक्कन ढककर हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें जब पकना शुरू हो और टमाटर नरम हो जाए 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 2 मिनट गुजरने के बाद आपको दिखाऊँ अच्छे से पकना शुरू हो गया है। और ये देखिए चम्मच चलाकर मैं दिखाऊँ टमाटर भी जो है बिल्कुल ही गल गए हैं। तो चम्मच चलाकर हम इस मसालों के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। इस सब्ज़ी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज हर सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं किए जाते। टमाटर इसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। टमाटर हमने यहाँ ले लिए थे 1 पाव से ज़्यादा ले लिए थे। और आजकल वैसे ही टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो बस इस टाइम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजरें, जो कि हमने अच्छे से धो ली हैं, वो इस टाइम इसमें डाल देंगे। और साथ ही गाजर डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू भी हमने ले लिए हैं ½ kg और इसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। देखें कटिंग करने के बाद आलू पानी में रखे हुए थे ताकि ये काले ना हो। तो पानी से आलू निकाल कर हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें चमचा चलाकर ये दोनों चीज़ें मसालों के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे मेथी। मेथी जो है अच्छे तरीके से धोनी चाहिए, क्योंकि मेथी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मेथी खुले बर्तन में खुले पानी के साथ अच्छे से धोनी चाहिए ताकि उसमें मेथी रेत वगैरह ना रहे, मिट्टी वगैरह ना रहे। तो मेथी मैंने 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी में अच्छे से धो ली है। तो इस टाइम इसमें देगची में डाल देंगे मेथी, क्योंकि अब फूली हुई है और थोड़ा सा जब ये पकेगी तो फिर ये सेट हो जाएगी। तो बस हम इसे चम्मच से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ढक्कन ढक कर इसे छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे ही 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊं, ये मेथी देखिए नरम हो चुकी है और ये थोड़ी नीचे भी चली गई है। तो बस इस टाइम हम चम्मच चलाते हुए तमाम सब्जियों के साथ मेथी और तमाम सब्जियां जो हैं अच्छे से भून लेंगे। इसमें पानी हमने नहीं डाला गाजरों का और
इन चीज़ों का अपना जो पानी था जिसमें मैंने धोया था उसी पानी में ये पक जाएंगी। पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अब हम इसे अच्छा सा भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि तमाम सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हाफ पक चुकी है, तो इसके बाद इसे हल्की आंच पर हम पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही इसका पानी बिल्कुल खुश्क होगा तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो मेथी है उसकी भी खुशबू निकल कर आए और बहुत ही ज़बरदस्त, और मेथी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा जब इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया जाए। तो ढक्कन ढककर हम इसे छोड़ देंगे। ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे, पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर, फिर बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे पकाया तकरीबन 10 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर। ये देखें, ये बिल्कुल अब खुश्क हो चुकी है। अब पानी वगैरह इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। एंड में इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर मेथी है। चाहे तो इसमें धनिया डाल ले, नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो हम अब इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी गाजर आलू मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे रोटी या नान के साथ खाएं या सुबह पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और जायकेदार होती है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से आप भी बना लें ये मज़ेदार, जायकेदार और ताकतवर सब्ज़ी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।